हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल रुजा डिजाइन्स में। आज के वीडियो में मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी आपके साथ। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग की है मैंने। कम टाइम में बनने वाला ब्लाउज है ये और फिटिंग और फिनिशिंग परफेक्ट आती है इस पैटर्न में। आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए किस प्रकार से ब्लाउज की कम टाइम में स्टिचिंग की है मैंने। ये ब्लाउज का मेन फैब्रिक है। फैब्रिक 1 मीटर लिया हुआ है और अस्तर भी 1 मीटर है। इसमें फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग की है मैंने। बैक पार्ट की कटिंग करके रखी है मैंने। आप मेजरमेंट देख लीजिए और आपको जिस साइज में ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करनी है आप उस साइज का ब्लाउज की कटिंग करिएगा। ये 32 साइज का ब्लाउज है। अस्तर को डबल फोल्ड करके रख लेना है पहले हमको। ये देखिए बैक पार्ट की कटिंग है ये। इसकी लंबाई ली है टोटल 15 इंच। 14 इंच पर ब्लाउज तैयार होगा हमारा। 1 इंच मार्जिन के लिए लिया है एक्स्ट्रा। शोल्डर लिए है 5.25 इंच। दोनों साइड से 5.25 इंच पर निशान कर लेना है हमको। उसके बाद आर्मोल लिए है 5.5 इंच। चेस्ट का साइज है 8 इंच। 32 का चौथा भाग लिया है 8 इंच। 2 इंच मार्जिन का। आप चाहो तो मार्जिन 1.5 इंच ले सकते हो। कमर है 6.5 इंच और 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए 2 इंच मार्जिन का। इस प्रकार से यहाँ पर मार्किंग कर ली है हमने बैक पार्ट की। नेक की चौड़ाई रखी है 2.25 इंच। नीचे से नेक की चौड़ाई है 2.5 इंच। लंबाई है 10.5 इंच। आप नेक की लंबाई चौड़ाई आपके हिसाब से लीजिएगा। आर्मोल की गोलाई दी है 1.25 इंच पर। इसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है हमको। उसके बाद फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे हम। इसके लिए फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेना है और आधा इंच आई हुक के लिए एक्स्ट्रा कर लेना है हमको। इस प्रकार से और उसी निशान से बैक पार्ट वाले फैब्रिक को रखना है जिस पर हमने बैक पार्ट को कट किया है और एज इट इज मार्किंग कर लेनी है। इस प्रकार से आई हुक के लिए आधा इंच छोड़कर बैक पार्ट की एज इट इज मार्किंग कर लेनी है हमको इस प्रकार से। और नीचे से भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पर मार्किंग कर ली है मैंने बैक पार्ट की। देखिए उसके बाद बैक पार्ट के अस्तर को उठा लेना है और फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर लेनी है हमको। यहाँ पर सबसे पहले हम आर्मोल की घेराई अंदर की साइड से देंगे आधा इंच। इस प्रकार से बैक पार्ट वाले आर्मोल से आधा इंच अंदर की साइड फ्रंट पार्ट के आर्मोल की घेराई देनी है हमको। उसके बाद नेक की चौड़ाई 2.25 इंच पर लगा लेनी है। नीचे से 2.5 इंच और लंबाई 6.5 इंच ली है मैंने। अब नेक की लंबाई आपके हिसाब से रख सकते हो। इसमें बॉक्स बना लेना है और नेक का शेप दे देना है इसमें इस प्रकार से। उसके बाद चेस्ट की चौड़ाई रखी है 8 इंच। 2 इंच मार्जिन का। कमर है 6.5 इंच। 2 इंच मार्जिन का। और ये दोनों वाले मार्जिन वाले पॉइंट को इस प्रकार से सीधी लाइन में मिला लेना है। और 1 इंच नीचे से बढ़ा लिया है हमने। टोटल लंबाई ली है फ्रंट पार्ट की 16 इंच। शोल्डर से नीचे की साइड टक्स पॉइंट पर निशान करेंगे हम 10 इंच पर। चौड़ाई रखी है डॉट के लिए 3.5 इंच। ऊपर से भी डॉट की चौड़ाई 3.5 इंच पर लगा लेना है हमको ऐसे। और दोनों पॉइंट को सीधी लाइन में मिला लिया है। उसके बाद शोल्डर से नीचे की ओर 5 इंच पर एक निशान लगाना है आर्महोल में और इस प्रकार से प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। उसके बाद डॉट की चौड़ाई रख लेनी है यहाँ पर 2 इंच। आप चाहो तो 2.5 इंच रख सकते हो। और इस प्रकार से टक्स पॉइंट और डॉट पॉइंट को मिला लेना है राउंड शेप में। और ऊपर आर्महोल में भी यहाँ पर डॉट के लिए थोड़ा सा नीचे की साइड से एक निशान बनाएंगे हम। उसके बाद 2 इंच 2.5 इंच साइड से मार्जिन बढ़ा लिया है मैंने। आधा इंच मार्जिन में दबेगा इसके लिए। 2 इंच डॉट का और आधा इंच मार्जिन का। और इस प्रकार से मार्जिन वाले निशान को आर्महोल की साइड मिला लेना है। उसके बाद
ये देखिए ऐसी कटिंग होगी। ऑरेंज चौक से जहाँ निशान किया है मैंने वहां पर इस प्रकार से कटिंग होगी ब्लाउज की। जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये वाला निकल जाएगा इसमें से। यहाँ पर भी अच्छे से डॉट बनेगा, पफ भी अच्छे से बनेगा और फिनिशिंग के साथ ब्लाउज तैयार होगा। नीचे वाले में से भी एक्स्ट्रा पार्ट निकल जाएगा। जहाँ से हमने ऑरेंज कलर के चौक से लाइन बनाई है उस निशान से हमको ब्लाउज की कटिंग करनी है। नीचे से कमर की ओर ऊपर आधा इंच करके यहाँ पर हम एक निशान बना लेंगे और प्रिंसेस कट को जितना मार्जिन हमने डॉट के लिए लिया था उतना साइड से बढ़ा लिया है और यहाँ पर कमर की ओर आधा इंच बढ़ा लेना है। इस प्रकार से लाइन खींच लेना है ऊपर की ओर। इससे बराबर से फिनिशिंग के साथ ब्लाउज तैयार होगा हमारा। नेक वाली साइड से भी आधा इंच ऊपर की ओर बड़ा तिरछी लाइन में हमने लाइन खींच ली है और प्रिंसेस कट वाली साइड से भी। उसके बाद फिनिशिंग के साथ इस प्रकार से ब्लाउज को कट कर लेना है। देखिए जितना एक्स्ट्रा पार्ट है उसको निकाल लिया है मैंने, जहाँ से निशान बनाए थे उसको। फिनिशिंग के साथ ब्लाउज की कटिंग कर लेनी है। प्रिंसेस कट में से आधा इंच ऊपर की ओर किया था हमने कमर की साइड, उस निशान को भी कट कर लेना है। यहाँ पर मैंने बाद में कट किया था और जहाँ से टक्स पॉइंट लगाया है वहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं दोनों ही साइड। दोनों को मिलाते हुए हम यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे ब्लाउज की। देखिए इस प्रकार से ब्लाउज की कटिंग कर लेना है। उसके बाद अस्तर और मेन फैब्रिक को दोनों को कट कर लेना है। अस्तर को मेन फैब्रिक पर कट कर लिया है मैंने। अस्तर को मेन फैब्रिक की सीधी साइड से कट कर लेना है नेक वाली साइड में, और प्रिंसेस कट वाले पार्ट में मेन फैब्रिक की उल्टी साइड से अस्तर को कट किया है इस प्रकार से। देखिए, और नेक में एक पैर का मार्जिन देके इसको सिलाई लगा लेनी है। बिना पाइपिंग के ब्लाउज तैयार किया है मैंने, आप चाहो तो इसमें पाइपिंग लगा सकते हो। इसको पलटा के सिलाई लगा लेनी है हमको। फिनिशिंग के साथ नेक तैयार हो जाता है। उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है और छोटे छोटे कट लगा लेने हैं नेक में सिलाई को बचाते हुए। उसके बाद अस्तर को सेट करना है और एक धारी स्टिच लगा लेना है अस्तर पर। इससे नेक में फिनिशिंग के साथ शेप आता है और बिना किसी क्रीज के नेक तैयार होता है। उसके बाद अस्तर को नीचे की साइड फोल्ड कर लेना है और नेक की सीधी साइड से किनारे किनारे से सिलाई लगा लेनी है इसमें फिनिशिंग की। और फिर इसी प्रकार से हम दूसरे वाले साइड को भी तैयार कर लेंगे। एक पैर का मार्जिन देके नेक में सिलाई लगा लेनी है और फिर छोटे छोटे कट लगा के अस्तर को साइड करके सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद अस्तर को नीचे की साइड फोल्ड करना है और किनारे किनारे से नेक में सिलाई लगा लेनी है फिनिशिंग की। और फिर सभी प्रिंसेस कट वाले और नेक वाले पार्ट को अस्तर और मेन फैब्रिक को ज्वाइंट कर लेना है, चारों ही पार्ट को फिनिशिंग के साथ बिना किसी क्रीज के। अस्तर और मेन फैब्रिक को किनारे किनारे से सिलाई लगा लेनी है इसमें, और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लिया है मैंने। नेक वाले पार्ट तैयार हो गए हमारे फिनिशिंग के साथ। देखिए दोनों ही पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब प्रिंसेस कट वाले पार्ट को अस्तर और मेन फैब्रिक को ज्वाइन कर लेंगे हम इस प्रकार से। इसमें भी किनारे किनारे से सिलाई लगा लेनी है अस्तर में। और दोनों पार्ट कंप्लीट होने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अस्तर के बराबर बराबर से कट कर लेना है। बहुत कम टाइम में बन जाता है ब्लाउज इस प्रकार से तैयार किया तो। दोनों साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कट कर लिया है। चारों पार्ट कंप्लीट हो गए ब्लाउज के। देखिए अब प्रिंसेस कट वाले पार्ट को, नेक वाले पार्ट को हमको नीचे की साइड से आधा इंच का मार्जिन देके स्टिच कर लेना है इस प्रकार से। आर्महोल वाले साइड में एक्स्ट्रा होता है तो कट हो जाता है। डबल सिलाई करके लॉक कर लिया है। देखिए कितने अच्छे से पफ बना है। तो फिनिशिंग के साथ ब्लाउज तैयार हो गया है हमारा। उसके बाद दूसरी वाली साइड को भी इसी प्रकार से तैयार कर लेंगे हम। नीचे की साइड से आधा इंच का मार्जिन देख के इसमें भी सिलाई लगा लेनी है फिनिशिंग के साथ। टक्स पॉइंट को दोनों को मिलाते हुए यहाँ पर सिलाई लगाई है मैंने। उसके बाद डबल सिलाई करके लॉक कर लेना है अच्छे से। इसमें भी अच्छे से पफ बना है। उसके बाद आई की पट्टी के लिए मेन फैब्रिक पर अस्तर वाली पट्टी को रखना है और अस्तर को साइड करके एक सिलाई लगा लेनी है इसमें, जिस प्रकार से हमने नेक को तैयार किया था उसी प्रकार से। और फिर
चारों साइड से सिलाई लगा लेनी है। 3 से 3.5 इंच चौड़ाई में पट्टी ली है मैंने। उसके बाद लंबाई आप ब्लाउज के हिसाब से लीजिएगा और फिर मेन फैब्रिक को ऊपर की साइड करते हुए दोनों पार्ट को इस प्रकार से रखना है और आधा इंच का मार्जिन देके नेक वाली साइड से नेक वाले पार्ट को रखकर यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है हमको। उसके बाद पट्टी को साइड कर लेना है और दूसरी साइड से भी फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा लेनी है इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर फोल्ड करके सिलाई लगा ली है मैंने और फिर मार्जिन को अंदर की साइड करना है पट्टी में और फोल्ड वाले पार्ट को मार्जिन पर रखकर नेक वाली साइड से नीचे तक तीनों साइड से सिलाई लगा लेनी है। इसमें बहुत ही फिनिशिंग के साथ आई की पट्टी बनके तैयार होती है हमारी। यहाँ पर मशीन से आई बनाए हैं मैंने। अगर आप धागे से या फिर रेडीमेड आई का यूज करोगे तो चारों साइड से पट्टी में सिलाई लगानी है हमको। यहाँ पर तीनों साइड से पट्टी में सिलाई लगा ली है मैंने और फिर नीचे की साइड से कमर पट्टी को स्टिच कर लेना है। सामने की साइड से फोल्ड करके आधा इंच का मार्जिन देख के पट्टी को स्टिच कर लिया है। उसके बाद पट्टी को साइड करके धारी स्टिच लगा लेना है अस्तर में और फिर पट्टी को नीचे की साइड डबल फोल्ड करके फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है हमको। आप चाहो तो इस पट्टी में तुरपाई भी कर सकते हो। एक साइड का पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा। अब आई के निशान बना लेना है बराबर से और इसमें सिलाई लगा लेनी है मशीन पर आई के निशानों के लिए इस प्रकार से। बहुत ही फिनिशिंग और फिटिंग के साथ ब्लाउज तैयार होता है हमारा। टाइम भी कम लगता है इस ब्लाउज को बनने में अगर आप इस प्रकार से ब्लाउज को तैयार करोगे तो। देखिए एक साइड का पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा बहुत ही फिनिशिंग के साथ। आर्म होल को अच्छे से कट कर लेना है जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको। उसके बाद हुक की पट्टी के लिए 1.5 इंच की चौड़ाई में पट्टी कट की है और लंबाई ब्लाउज के हिसाब से आधा इंच का मार्जिन देके ऊपर की साइड पट्टी को फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। उसके बाद अस्तर को साइड करके धारी स्टिच लगाई है और फिर नीचे की साइड पट्टी को डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है और फिर इसमें भी कमर पट्टी को स्टिच कर लेना है हमको। सामने की साइड से कमर पट्टी को फोल्ड करके स्टिच करना है। पहले दोनों पार्ट को बराबर कर लेना है, कम या ज्यादा तो नहीं होते। उसके बाद पट्टी में सिलाई लगा के धारी स्टिच लगा लेना है पट्टी को और फिर नीचे की साइड डबल फोल्ड करके फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड के पार्ट कंप्लीट हो गए हैं हमारे। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ब्लाउज तैयार हुआ है हमारा और पॉप भी अच्छे से बने हैं ब्लाउज में। कितना सुंदर लग रहा है ब्लाउज। आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।